हाँ जी, नमस्कार सभी प्यारे मित्रों को। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पर। दोस्तों, आपको पता है कि रेगुलर अपनी क्लास चल रही है हिंदी साहित्य इतिहास के संपूर्ण जो अपन टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, उसमें आज की आपकी तीसरी क्लास है। कौन सी? तीसरे नंबर की। अगर आप लोगों ने इससे पहले की पहली और दूसरी क्लास, जिसमें हमने हिंदी साहित्य इतिहास के नामकरण के 50 प्रश्न, उसके बाद हमने अपभ्रंश साहित्य के 50 प्रश्न देखे थे, आज की अपनी तीसरी क्लास है जिसमें हम सिद्ध साहित्य से संबंधित लगभग 50 प्रश्न देखने वाले हैं। साथ ही मैं बात करती हूँ सिद्ध साहित्य की। देखो, सबसे पहले आपको मैं यह बता देती हूँ शुरुआत में ही क्लास के में कि हम बात कर रहे हैं सिद्ध साहित्य की। आपको ध्यान रखना है कि जो मैं प्रश्न लेके आई हूँ, कुछ प्रश्न तो इसमें ऐसे हैं जो कि आपके पहले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए थे, जो मुझे महत्वपूर्ण लगे कि हाँ, ये हो सकता है दोबारा कहीं रिपीट हो जाए, है ना। वो प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि आपको सिद्ध साहित्य को कवर करते हुए कि हाँ, इस एक प्रश्न से पूरा सिद्ध साहित्य भी थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। इस प्रकार से मैंने सिद्ध साहित्य के प्रश्न लिए थे। तो आपको क्लास रेगुलर रखना है। और दूसरी बात साथियों, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास इसी प्रकार से ही करवाया जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का बिना किसी देरी के। प्रश्न आपके सामने। सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचातानी करके दृष्टकूट बना उनकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला, और फिर तो वह उतनी ही दुर्बोध और क्लिष्ट हो गई। सिद्धों की कविता पर विचार करते हुए यह कथन किसका है? देखो साथियों, आपके सामने ये प्रश्न जो है, ये एक बार तो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर में, और एक बार आपके साथियों ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था। अब मुझे लगता है कि हो सकता है फिर से किसी एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये जो कथन है आपके सामने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो तीन बार आपके बार बार रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है फिर किसी एग्जाम में आपके आ जाए। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचातानी करके दृष्टिकोण बना उनकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला, और फिर तो वह उतनी ही दुर्बोध और क्लिष्ट हो गई। सिद्धों की कविता पर विचार करते हुए यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, या फिर राहुल सांकृत्यायन जी का। तो साथियों, ये कथन जो है कहने वाले कौन? आपके राहुल सांकृत्यायन जी है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध साहित्य के संबंध में ये कथन कौन कहते हैं? राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं। ठीक है, आपका डी नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम वाक्य व्याख्या सहित करेंगे एक एक प्रश्न को। देखो, दूसरा प्रश्न है, आदिकालीन सिद्धों के संबंध में असंगत कथन है। आपके सामने कुछ चार विशेषताएं दी हुई है, और आपको बताना कि इसमें से कौन सी विशेषता जो है आपके सिद्धों के संबंध में गलत है। पहला ऑप्शन है, सिद्ध साहित्य में महासुखवाद का प्रबल विरोध है। सिद्ध साहित्य में महासुखवाद का क्या प्रबल विरोध है? दूसरी विशेषता है कि सिद्धों ने एक सीमा का तक तंत्र और हटियों का अनुसरण किया था। सी ऑप्शन है, सिद्ध कवियों ने वज्रयान धर्म का प्रचार किया। और डी ऑप्शन है, इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है। हम बात करते हैं कि इसमें से असंगत कथन कौन सा है। तो सिद्ध साहित्य में महासुखवाद का प्रबल क्या है? विरोध है। साथ ही ये कथन क्या है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी आपके तीनों जो विशेषताएं हैं बिल्कुल सही उत्तर मानी जाएगी। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, देखो, अगला प्रश्न है, सरप्पा के संबंध में असंगत कथन है। सरप्पा के संबंध में हम बात करते हैं कि असंगत कथन कौन सा है। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरप्पा। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी सभी रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनका एक नाम सरोज वज्र भी था। तो बिल्कुल हम बात करते हैं यहाँ पे इनके संबंध में असंगत कथन कौन सा है। तो साथियों, जो आपका इनकी सभी रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में रचित है, ये क्या आपका क्या है? इसका गलत कथन है। आपको पता है कि साथियों, जो आपके सरप्पा है, इनकी सभी रचनाएं किसमें प्रबंधात्मक शैली में नहीं थी, किसमें? मुक्तक शैली में रचित रचनाएं थी। किसमें? मुक्तक शैली में। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। ये पहले आपके एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न था। तो आपको आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट वाले को, टीजीटी पीजीटी वालों को ध्यान रखना चाहिए कि जब हाई लेवल का प्रश्न आपके, जब नीचे जो आपके लो लेवल वाली कैटेगरी है, जैसे आपके ग्रेड फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिर आप टीजीटी पीजीटी हो गई, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न का लेवल देखते हुए आपको इनकी तैयारी करने के लिए बिल्कुल इन प्रश्नों का सहारा लेना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनकी सभी रचनाएं किसमें? मुक्तक शैली में रचित है ना। हम बात करते हैं, इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? साथियों, सरप्पा को तो राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, राहुल सांकृत्यायन इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, है ना। चलिए आगे। अगला प्रश्न है अपना, देखो,
यहाँ आपके सामने साथियों फिर से मैं आपको रोज बताती हूँ, हर क्लास में बताऊंगी कि आपके सामने जो नोट्स दिख रहे होंगे आपको हिंदी साहित्य इतिहास और काव्य शास्त्र के, दोनों ही नोट्स आपके सामने रिलीज हो चुके हैं साथियों। देरी ना करें। और आपके लिए रामबाण है। ऐसे मान लो कि अगर आपको किसी गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में, तो हो सकता है आपको जितने से ज्यादा हो सके आपको एमसीक्यू प्रश्न देखने है ना। और आपका हिंदी साहित्य इतिहास की प्राइस कितनी है, 169 है। और काव्य शास्त्र की प्राइस साथियों वैसे 69 है, लेकिन अगर हिंदी साहित्य इतिहास खरीदते हैं साथ में तो इसकी प्राइस कितनी आपके लिए 49 लग जाएगी। ये कॉम्बो कोर्स के रूप में आपको मात्र 218 रुपए में, कितने, 218 रुपए में आपको पड़ जाएगा। अगर आप चाहिए तो आप अभी भी परचेज कर सकते हैं, जब भी चाहिए आप इसको परचेज कर सकते हैं साथियों। व्हाट्सअप नंबर ये है 7568374047 पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। आगे चलें, देखो आगे बात करते हैं अपने प्रश्न के बारे में। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असंगत कथन है, जो असंगत विशेषता कौन सी है सिद्ध साहित्य के संबंध में हम बात करते हैं। इन रचनाओं में वज्रयान धर्म का प्रचार मिलता है। इनकी भाषा सोर यानी अपभ्रंश के निकट की जन बोली है। तीसरा ऑप्शन है, इस साहित्य की अधिकांश रचना चर्या गीतों में हुई है, तथापि इसमें दोहा, चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। और डी ऑप्शन है, इस साहित्य में समाज में व्याप्त रूढ़ियों और पाखंडों का खंडन भी किया गया है। बिल्कुल साथियों, इस प्रश्न की हम बात करते हैं। देखो जो सिद्ध साहित्य है इसमें इसकी भाषा सोर्स यानी अपभ्रंश के निकट जन बोली है। बिल्कुल आपका ये जो कथन है कौन सा, बी नंबर का, ये बिल्कुल गलत कथन है, आपको ध्यान रखना। असंगत कथन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी नंबर का, कि इनकी भाषा सोर्स यानी अपभ्रंश के निकट की जन बोली नहीं है, ठीक है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सरप्पा के प्रमुख वर्ण विषयों में सम्मिलित नहीं है, कौन सी, गुरु महिमा, भोग मार्ग का पूर्णतः विरोध, पाखंड और खंडन, और हम बात करते हैं सहज मार्ग। इसकी हम बात करते हैं साथियों कि सरप्पा के प्रमुख विषयों, वर्ण विषयों में सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी है, भोग मार्ग का पूर्णतः विरोध। जो आपका बी नंबर का ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सम्मिलित नहीं है साथियों, ये गलत है। इसमें भोग मार्ग का पूर्णतः विरोध नहीं किया गया था। हम बात करते हैं आपके सिद्ध साहित्य की कुछ विशेषता के बारे में। देखो आप यहाँ आप देख सकते हैं कि सिद्ध साहित्य कुछ विशेषता जो कि हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिद्ध साहित्य, आपको ध्यान रखना है सरप्पा की बात नहीं करें, हम सिद्ध साहित्य की बात करें साथियों। जो सिद्ध साहित्य है इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी विशेषता है। एक तो इसमें क्या थे, सिद्ध जो थे निरीश्वरवादी थे, क्या थे, निरीश्वरवादी थे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और हम बात करते हैं साथियों सिद्धों के बारे में, तो ये वैदिक देवी देवताओं के स्थान पर किसके, लौकिक देवी देवता को मानते हैं। वैदिक के स्थान पर किसको साथियों, वैदिक के स्थान पर ये किसको, लौकिक को मानते हैं, किसको, लौकिक देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं ये शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति पर आधारित ज्ञान को महत्व देते हैं, किसको, अनुभूति पर आधारित, यानी कि स्वयं को जो अनुभूति होती है उस पर ये आधारित ज्ञान को क्या देते हैं, महत्व देते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि जो आपके सिद्ध साहित्य है इसमें पंचमकार की प्रवृत्ति भी होती है, पंचमकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। उसमें आपके कौन कौन से पंचमकार में अगर हम बात करते हैं, जैसे आपके मैथुन हो गया, मास, मध्य, मत्स्य और मुद्रा, ये सब किसके, आपके सिद्ध साहित्य की विशेषता है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं। कथन आपके सामने, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियां, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किसके संदर्भ में है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन जो है किसके संदर्भ में है। ऑप्शन नंबर एक है जैन कवियों और सिद्धों के संबंध में, केवल जैन कवियों के संबंध में, जैन कवियों, सिद्धों और योगियों के संबंध में, या फिर सिद्धों और योगियों के संबंध में। इसकी हम बात करते हैं साथियों, तो ये कथन किसके संबंध में है, तो ये सिद्धों और योगियों दोनों के संबंध में ही है, ठीक है, योगियों के संबंध में है ना। आगे चले, डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा घोष की रचना की थी, पहले सिद्ध कवि कौन है जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा घोष की रचना की थी, कणप्पा, सरप्पा, सबरपा, या फिर आपकी लुइपा। यहाँ हम बात करते हैं साथियों, तो सरप्पा ऐसे पहले कवि हैं साथियों, सरप्पा, सरप्पा पहले कवि हैं जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोशों की रचना की थी। आगे चले, आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखो कल की क्लास देखना ना भूले, क्लास संख्या आपकी 4 रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए, अपने रेगुलर क्लास रहती है। और कल की क्लास आपकी कितनी, 4, क्लास संख्या 4 रहेगी। इसमें हम बात करेंगे नाथ साहित्य संबंधित आपके लगभग कितने, 50 प्रश्न, नाथ साहित्य से संबंधित कितने, अपन 50 प्रश्न की बात करेंगे। क्लास आपकी रहेगी सैटरडे को 15 मार्च 2025 को रहेगी। टाइम आपका साथियों मैंने 8 बजे से चेंज करके कितना आपका टाइम आपका अब रहेगा, अब से आपकी क्लासेस जो है 11 बजे से रहेगी ना, सुबह मॉर्निंग 11 बजे आपको क्लास अपलोड मिल जाएगी, ठीक है। चले आगे, आगे बात करते हैं हम। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है साथियों, तो है आपके
पुष्य, शालिभद्र सूरी, सरप्पा या फिर देवसेन। तो सरप्पा हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, है ना। सरप्पा आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकालीन नाथ पंथ किस परंपरा के निकट है। देखो आपको ध्यान रखना कि हिंदी साहित्य का जो आदिकालीन नाथ पंथ है, ये नाथ पंथ साथियों किस परंपरा के निकट है। आपको पता है सिद्धों व नाथों में अंतर भी हम स्पष्ट करते हैं। तो ये जो नाथ पंथ है ये किसके निकट है, सिद्ध परंपरा के, जैन परंपरा के, चारण परंपरा के, या फिर आपके सूफी परंपरा के। तो बिल्कुल आपके ये सिद्ध परंपरा के क्या है, निकट है। ए नंबर का ऑप्शन आपका, जो आपका ए नंबर का ऑप्शन है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चले, अगला प्रश्न है, सरप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। यह हम बात करते हैं कौन सा कथन जो है, तथ्य है, वो सरप्पा के संबंध में नहीं है। साथ ही आपको एक चीज बताती हूँ मैं यहाँ पे, कि आपको जो सिद्ध साहित्य है, ठीक है, जो सिद्ध साहित्य है, इसमें आपको दो चीजें तो ज्यादा फोकस करनी है। कौन कौन सी, एक तो आपको सिद्ध साहित्य की विशेषता, ठीक है, सिद्ध साहित्य की एक तो विशेषता। देखो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक तो आपकी विशेषता, विशेषता आपके सिद्ध साहित्य की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपके सरप्पा, सरप्पा आपके वेरी वेरी मोस्ट साथियों, यहाँ से आपका भी बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। सरप्पा, सरप्पा की विशेषता आपको ज्यादा, आपको पता है लगभग आपके प्रश्न किसके, सरप्पा की विशेषता और आपके कथन, ठीक है, और आपके साथियों सिद्ध साहित्य के संबंध में कथन। ये तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा ही ध्यान रखनी है। एक तो सरप्पा को हाईलाइट कर लेना, और इसको सरप्पा की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण जितना कंटेंट है, सब कुछ आपको याद कर लेना है। विशेषता आपको सिद्ध साहित्य की सब याद होनी चाहिए, और साथियों सरप्पा की भी विशेषता जितना हो सके डीप, जहां से आपको जो कंटेंट मिले सरप्पा के संबंध में, सब विशेषता आपको याद रखनी है। और एक आपको कथन, सिद्ध साहित्य के संबंध में साथियों को कथन याद होने चाहिए कि ये कथन किस सिद्ध साहित्य के संबंध में किसने दिया था, है ना। इस प्रकार के प्रश्न आपको याद होने चाहिए। तो वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता थे, दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो साथियों उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी नहीं जाती है, साथियों की भाषा क्या है, थोड़ी कठिन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धों का सही आरोही कालक्रम है। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट प्रश्न लगा लेना आपके इस प्रकार से कि सरप्पा, देखो अभ्रंश साहित्य का आरोही कालानुक्रम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है अभ्रंश साहित्य का आरोही कालानुक्रम क्या होगा। उसके बाद आपको सिद्ध साहित्य का भी ध्यान रखना है कि सिद्ध साहित्य का आरोही कालानुक्रम क्या होगा। दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। कालक्रम की हम बात करते हैं जब, देखो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे आपके सामने सिद्ध साहित्य के संबंध में ना। पहला सरप्पा, कणप्पा, सबरपा और डोम्बिपा, इस प्रकार से आपके सामने दिया हुआ है, तो जो कि आपको ध्यान रखना है। सरप्पा, सबरपा, कणप्पा, डोम्बिपा, सरप्पा, सबरपा, डोम्बिपा, या फिर आपके कणप्पा, या फिर हम बात करते हैं साथियों सरप्पा, सरप्पा, सबरपा, सरप्पा, कणप्पा, डोम्बिपा। इन सबका आपको सन ध्यान रखना है। सन से आपको क्या कि बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा हर एक प्रश्न, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो सरप्पा का समय आपको पता होना चाहिए। सरप्पा का समय क्या है, 769 ईस्वी, ठीक है, यानी सरप्पा आपके 769, ये तो आपको फिक्स हो गया कि सबसे पहले सरप्पा आएंगे ना, 769 769 769, और सबरपा, सबरपा की हम बात करते हैं साथियों 780 ईस्वी, है ना। अब आपको ये तो फिक्स हो गया सबसे पहले सरप्पा आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि साथियों सरप्पा के बाद में कणप्पा, कणप्पा की हम बात करते हैं, कणप्पा का समय क्या है 820 ईस्वी, है ना, 820 ईस्वी कणप्पा। सबरपा का समय क्या है 780 ईस्वी, है ना, और सबरपा 780 ईस्वी, सरप्पा 769 ईस्वी। अब आपको यहीं से पता लग गया होगा साथियों कि पहला और चौथा, ये दो ऑप्शन तो आपके यहीं कट गए, बी और सी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपका कौन सा साथियों, सरप्पा 769, सबरपा, उसके बाद आपके कणप्पा, कणप्पा 820 ईस्वी, है ना, कणप्पा 820 ईस्वी, और डोम्बिपा का समय 840 ईस्वी। इस प्रकार से आपका कौन सा साथियों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम यहाँ इसमें साइड में बात करते हैं, आपको बिल्कुल सही तरीके से बताती हूँ। देखो सरप्पा का समय क्या हो जाएगा, सरप्पा का समय है साथियों, सरप्पा की हम बात करते हैं 769 ईस्वी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सरलू सबक डोबी, है ना, सरलू सबक डोबी, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपको क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल क्रम से प्रश्न याद रहेगा। सर यानी सरप्पा, लुईपा, सबरपा, कणप्पा, डोम्बिपा और वीरूपा। अब देखो सबसे पहले सरप्पा का समय कितना है 769 ईस्वी, लुईपा, लुईपा की हम बात करते हैं, इनका समय कितना है साथियों, लुईपा का 773 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके सबरपा, सबरपा ना, सबरपा की हम बात करते हैं, इनका समय कितना है सबरपा का, वो है 780 ईस्वी, ठीक है। कणप्पा,
कणप्पा की हम बात करते हैं साथियों, कणप्पा का समय कितना है, तो यहाँ हम बात करते हैं 820 ईस्वी। उसके बाद आपके डोम्बिपा, डोम्बिपा की हम बात करते हैं साथियों, डोम्बिपा का समय कितना है, 840 ईस्वी के आसपास, ठीक है। उसके बाद लगभग आपके जो है 840 से लगभग आपके जो है हो सकता है 839 हो, 838 हो, लेकिन लगभग आपके कितना है यहाँ पे 840 है, ठीक है। उसके बाद आपके विरूपा, विरूपा का समय भी कितना है साथियों, 840 ईस्वी, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिद्ध साहित्य का आरोही कालानुक्रम ध्यान रखना है ना। चलिए आगे, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभ्रंश साहित्य की आपको ध्यान रखना, अभ्रंश साहित्य में आपको पता है कि सबसे पहले जो हिंदू का आपका समय कितना था, 6वीं शताब्दी था। स्वयंभू का समय आपके 8वीं शताब्दी था। उसके बाद आपके पुष्यदंत की शताब्दी कितनी, 10वीं शताब्दी थी। धनपाल 10वीं शताब्दी था। राम सिंह आपके 11वीं शताब्दी था। हेमचंद्र आपके 12वीं शताब्दी। उसके बाद आपके मेरुतुंग कितनी, उसके समय जो थी साथियों 14वीं शताब्दी उनका समय था, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य दोनों के संबंध में ही ध्यान रखना है। आगे चले, अगला प्रश्न है, देखो, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियां, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यह कथन किसका है साथियों, यह कथन आपके सामने पूछा गया है और बहुत ही शानदार कथन है, ये भी महत्वपूर्ण कथन है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कथन आपके लिए ऐसे मान लो, हर कथन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कथन से संबंधित आपको हर प्रश्न याद होना ही चाहिए, है ना। तो चले आगे, हम बात कर रहे थे प्रश्न की, कथन आपके सामने दिया हुआ था कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है, कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियां, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, धीरेन्द्र वर्मा का कथन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, या फिर हम बात कर सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। तो साथियों कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरपा लुइपा, है ना, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है, किस साहित्य से साथियों, सिद्ध साहित्य से संबंधित है। बहुत ही सरल प्रश्न आप सभी को आ गया होगा, है ना। आगे चले, अगला प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है साथियों, आप देख सकते हो, आप कथन से संबंधित आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कथन आपको याद नहीं लग रहे साथियों, अपने नोट्स में जरूर ऐड करना, मैं नोट्स के लिए कहूंगी कि आपको नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। तो सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है, शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, मिश्र बंधुओं का, या फिर आपके राहुल सांकृत्यायन जी का। तो ये कथन किसका है साथियों, ये कथन रहने वाला है आपके सामने राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। आगे चले, अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, राम कुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल जी का, या फिर हम बात करते हैं मिश्र बंधुओं का। साथ ही कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। फिर से कह रही हूँ, कथन पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की 5 कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों ना तो योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है, तो जॉर्ज गिरिसन का, नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल जी का, या फिर आपके मिश्र बंधुओं का। तो ये कथन किसका है साथियों, ये कथन आपके रामचंद्र शुक्ल जी का, है ना, ध्यान रखना आपको, बिल्कुल मोस्ट है। सरप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है, वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, अंत साधना पर जोर देते हुए उन पंडितों को फटकार लगाई है। ये प्रश्न आपके फिर से दोबारा से रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है कौन सा, कि उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल नहीं जो है नहीं मानी जाती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना, सी नंबर का ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है, जो कुछ पाना पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरप्पा विषयक ये कथन किसका है, ये कथन किसका है साथियों, राहुल सांकृत्यायन जी का, रामकुमार वर्मा का, या फिर हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का। एक कथन आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये कथन किसका है साथियों, आपके सरप्पा के संबंध में ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना, ध्यान रखना है, ये आपके पहले पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा के योगियों का नहीं बल्कि योगी का है, कौन सा नाम जो है साथियों सिद्ध परंपरा के योगियों का नहीं बल्कि योगी का है, पुतलिपा, कनकलापा, मणिभद्रपा, या फिर आपके लक्ष्मी खर्रा। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पुतलिपा। ये क्या है, ये आपके तीन क्या है, योगिनिया है ना, योगिनिया।
और आपके ये क्या है पुतलिपा साथियों, ये योगी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है? सिद्ध साहित्य को, जैन साहित्य को, नाथ साहित्य को, लौकिक साहित्य को? बिल्कुल आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा? सिद्ध साहित्य को, है ना। आगे चले, देखो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सिद्ध साहित्य के संबंध में मैं बताती हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास करते हैं कौन? आपके सिद्ध साहित्य, है ना। जीवन की सहजता, सहजता और स्वाभाविकता में, है ना, स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। अगर आपने नोट्स में नहीं लिखी हुई है तो आप ये चीज लिख लेना, ठीक है। पहली विशेषता तो इनकी ये हो गई। दूसरी हम बात करते हैं इनकी और विशेषता कौन कौन सी है, देखो। और इनकी है कि गुरु महिमा का प्रतिपादन, इन्होंने गुरु की महिमा का, गुरु महिमा का प्रतिपादन किया ना, गुरु महिमा का प्रतिपादन। हो सकता है आपको हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी लग रही हो। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी विशेषता क्या है, बाह्य आडंबरों का, इन्होंने बाह्य आडंबरों की आलोचना की थी, रहस्यात्मक अनुभूति और जनभाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। ये सारी विशेषता आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है थोड़ी, जनभाषा का प्रयोग लिख लेना आप, जनभाषा का प्रयोग, है ना। चौथी विशेषता कौन सी थी? रहस्यात्मक अनुभूति, रहस्यात्मक अनुभूति, ठीक है। एक विशेषता इनकी ध्यान रखनी, बाह्य व पाखंडों का कटु आलोचना इन्होंने की थी। आगे चले, अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन किसका है? नाथ पंथ जो है साथियों, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन किसका है? रामकुमार वर्मा का, शिव सिंह सेंगर का, या फिर राहुल सांकृत्यायन का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? तो ये कथन किसका है साथियों? यहाँ हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में कौन से सिद्ध से प्रारंभ हुई, है ना। बिल्कुल, जो 84 सिद्ध थे, सबसे पहले सिद्ध कौन से आए थे? नारोपा, सबरपा, सरपा और लुइपा। तो सबसे पहले कौन से सिद्ध आए थे साथियों? लुइपा आए थे, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्धों की जो आरंभ कहाँ से होती, वो आपके लुइपा से हुई थी, है ना। आगे चले, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? सबसे पुराने कौन है? सरप्पा, मच्छिंद्रनाथ, सरप्पा कर लेना है पे, सरप्पा, मच्छिंद्रनाथ, कणप्पा, कणहप्पा, है ना, गोरखनाथ। तो सबसे पुराने कौन है साथियों, यहाँ हम बात करते हैं तो आपके मच्छिंद्रनाथ सबसे क्या है इसमें पुराने सिद्ध है, ठीक है। आगे चले, अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा है, किसने कहा था साथियों? किसकी भाषा को कहा था? सिद्धों की, नाथों के, सूफी की, या फिर आपके कबीर की भाषा को? यह हम बात करते हैं साथियों कि सिद्धों की वाणियों को संधा भाषा किसने कहा था? आपका इसका आंसर क्या कौन सा? सिद्ध, है ना, ठीक है। लेकिन सिद्धों की भाषा को, सिद्धों की वाणियों को संधा भाषा किसने कहा था? कहने वाले कौन आपके? ये है आपके मुनि दत्त, मुनि, एक तो गया आपके मुनि दत्त, ठीक है। और एक इनका एक और नाम क्या है? मुनि अद्वै वज्र, ठीक है। ये दोनों ही नाम आप क्या करना है, ध्यान रखने हैं। आगे चले, अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? महा महामहोपाध्याय, हर्ष प्रसाद शास्त्री, शहीदुल्लाह, प्रबोध चंद बनर्जी, हरमन याकोबी। तो साथियों किसने संग्रहित किया है, यह हम बात करते थे आपके महापंडित राहुल सांकृत्याय ने किया, ठीक है। आपका ई ऑप्शन हो रहा है, महापंडित राहुल सांकृत्याय ने संग्रहित किया था, है ना। आगे चले, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में से देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, 15 सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय यह कथन किसका है? किसका कथन है? रामकुमार वर्मा का, धीरेन्द्र वर्मा का, गणपति चंद्र गुप्त जी का, या फिर आपके मिस्र बंधुओं का? तो ये कथन किसका है साथियों? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में ये कथन है आपके रामकुमार वर्मा का, है ना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सिद्धों तथा नाथों दोनों की सूची में कौन उभयनिष्ठ है, इसकी हम बात करते हैं साथियों। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है। सरप्पा, मत्स्येंद्र नाथ, चरपट नाथ, या फिर हम बात करते हैं कणप्पा, है ना। देखो यहाँ पे आपको सरप्पा, है ना, सरप्पा, मत्स्येंद्र नाथ, चरपट नाथ, है ना, चरपट नाथ, ये भी आपको ध्यान रखना है, चरपट नाथ या चरपटी नाथ, और कणप्पा, ये क्या है आपके? कणप्पा। तो आप सिद्धों तथा नाथों दोनों की सूची में उभयनिष्ठ कौन है? सरप्पा। बिल्कुल आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने कौन है साथियों, इसकी हम बात करते हैं। नारोपा, लुइपा, गोरक्षा या फिर सबरपा, है ना। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरप्पा। तो सबसे पुराने कौन है साथियों? सरप्पा सबसे पुराने हैं, है ना। आगे चले, अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है, कौन है वो पहले बौद्ध सिद्ध? सरप्पा, कणप्पा, डोम्बिपा या फिर आपके कमरिपा। तो साथियों सबसे जो आपके बौद्ध सिद्ध है वो कौन है, इसकी हम बात करते हैं। आपके सरप्पा जो है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है ना, ये दोनों इनकी रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा, है ना। रचना काल की हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले आपके सरप्पा, लुइपा, पुष्यदंत और सरप्पा, है ना। सरप्पा की हम बात करते हैं कितना, सात, लगभग सातवीं या आपके आठवीं शताब्दी, ध्यान रखना आपको, है ना। लुइपा, लुइपा की हम बात करते हैं आपके आठवीं शताब्दी, है ना। उसके बाद आपके पुष्यदंत, पुष्यदंत का समय क्या साथियों, 10वीं शताब्दी। और आपके सरप्पा, सरप्पा का भी कितना साथियों, सरप्पा का समय कितना है, लगभग आपके 7वीं शताब्दी या फिर 8वीं शताब्दी आप मान सकते हैं ना। तो आपका दूसरा और कौन सा, तीसरा ऑप्शन तो कट गया, लगभग आपके पहले और दूसरे डी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो सरप्पा का कितना, लगभग 7वीं या 8वीं शताब्दी। उसके बाद आपके पुष्यदंत, पुष्यदंत का समय कितना था साथियों, 10वीं शताब्दी, है ना, 10वीं शताब्दी। और लोइपा का समय कितना था, 8वीं शताब्दी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपका डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरप्पा, लुइपा, पुष्यदंत और आपके अदयमान। लुइपा का समय कितना, 8वीं शताब्दी। पुष्यदंत का समय कितना साथियों, पुष्यदंत का 10वीं शताब्दी। और हम बात करते हैं अदयमान, अदयमान का जो है समय कितना है, 12वीं शताब्दी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चले, अगला प्रश्न है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महाशुकवाद का परिवर्तन हुआ। बी ऑप्शन है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही निकला है। सी ऑप्शन है, सिद्धों तक का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। और डी ऑप्शन है, सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है। यहाँ हम बात करते हैं कि कौन कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा साथियों, तो आपको ध्यान रखना है कि वज्रयान में आकर महाशुकवाद का परिवर्तन हुआ। बिल्कुल आपका जो ए नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि वज्रयान में आकर इनका महाशुकवाद का परिवर्तन इनका हुआ था। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, बिल्कुल निकला है, मैंने बात की थी। आपका जो पहला बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, आता है साथियों, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है, सांकेतिक है साथियों, तो आपका ये भी क्या है, डी नंबर का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो कौन सा कथन सही ये पूछा गया, तो ए और सी, ए और सी किसमें, आपके ऑप्शन नंबर ए में आपका ए और सी यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपको पंक्तियां दी हुई है, एक तरफ उनके रचनाकार के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो, पंडित सैल सत बखानी देही बुध बसंत ने जाने, ये किसकी पंक्तियां हैं, ये मैंने आपको कल ही करवाई थी हाल फिलहाल में, तो आपको ध्यान होना चाहिए किसकी पंक्तियां साथियों, ये पंक्तियां आपकी किसकी, सरप्पा की है ना, किसकी है, सरप्पा की है। उसके बाद आपके 12 बरिस ले कुकर जी और 13 लिए जिए सियार, ये किसकी पंक्तियां साथियों, ये आपकी किसकी, जगनिक की पंक्तियां है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ कौशल तुअर राधे किनल कन्हाई लोचन आदे, ये किसकी पंक्तियां साथियों, ये आपके विद्यापति की पंक्तियां, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगली है पंक्ति, जाति ओचा पाती ओचा ओचा जन्मू हमारा, ये किसकी है साथियों, संत रैदास दास जी की क्या है ये पंक्तियां, यानी कि आपकी जो 2, 3, 4 और ये 5 है ना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5 मिलान के अनुसार कणप्पा के यहाँ पे क्या है, कोई पंक्ति नहीं है, ठीक है। आगे चले, अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, यह विचार किसका है, ये कथन किसका है साथियों, इसकी हम बात करते हैं, तो मुनि जिन विजय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का या फिर धीरेन्द्र वर्मा का, ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, बिल्कुल मोस्ट कथन है ना। आगे चले, यहाँ आपके बी ऑप्शन, यहाँ आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, अगला प्रश्न है, सहज ज्ञान के प्रवर्तक है, सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है साथियों, सरप्पा, सबरपा, लुइपा या फिर आपके कणप्पा। तो सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, आपके सरप्पा, है ना, आपको ध्यान रखना कि सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे साथियों, सरप्पा, ये आपको ध्यान होना चाहिए ना। सरप्पा के उपनाम आपको थोड़ा पता होना चाहिए, सरप्पा के उपनाम कौन कौन से, देखो सरप्पा को, इनको सरोज वज्र भी कहते हैं, है ना, क्या क्या कहते हैं, सरोज वज्र, सरोज वज्र इनको कहते हैं, ये मिट नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं है ना, इनको सरोज वज्र भी कहते हैं ना। और इनको क्या कहते हैं साथियों, राहुल भद्र भी इनको कहते हैं, राहुल भद्र भी इनका क्या है, उपनाम है। चले आगे,
अगला प्रश्न है, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया था? बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है। बौद्ध गान और दोहा का संपादन करने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची या फिर हरप्रसाद शास्त्री। देखो यहाँ आपको तीन प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो कंफ्यूजन आपको करते हैं। बौद्ध गान दोहा का संपादन किसने किया था? बौद्ध गान और दोहा का संपादन करने वाले कौन है? हरप्रसाद शास्त्री। आपका डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ आपको तीन चार प्रश्न ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध गान और दोहा के संपादन करता है ना, बौद्ध गान और दोहा, है ना, इसका संपादन करने वाले कौन है साथियों? वो है आपके हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री। ठीक है। एक प्रश्न आता है आपका ऐसा ही, दोहा कोश का संपादन करने वाले कौन है? दोहा कोश, दोहा कोश का संपादन करने वाले कौन है? तो वो है आपके प्रबोध चंद्र बागची, प्रबोध चंद्र बागची, है ना। एक प्रश्न बनता है आपके कि हिंदी काव्यधारा का संपादन किसने किया था? हिंदी काव्यधारा का संपादन करने वाले कौन है? वो कौन हो जाएंगे साथियों? आपके राहुल सांकृत्यायन, है ना। कौन हो जाएंगे? राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवट या फिर संध्या भाषा। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है साथियों? संध्या भाषा कहा जाता है। हमने पहले ऊपर बात की थी इस प्रश्न के बारे में। एक प्रश्न है, आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती पक सेरिफल अली अजिम वाहेरित बरमयती। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सरप्पा की, डोम्बिपा की, कणप्पा की या फिर आपके कुक्कू रिपा की। ये पंक्तियां किसकी हैं साथियों? ये पंक्तियां हो जाएगी आपके कणप्पा की। किसकी? कणप्पा की पंक्तियां हैं। बिल्कुल आपका सी नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सरप्पा, सोम प्रभु सूरी, गोरखनाथ और हेमचंद्र, है ना। देखो हम सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि आपके सरप्पा, सरप्पा का समय कितना है? 769 ईस्वी, है ना। उसके बाद आपके साथियों गोरखनाथ, गोरखनाथ का समय कितना है? 845 ईस्वी। सरप्पा, सरप्पा का 769 और आपके सोमप्रभ सूरी, इसका समय कितना है साथियों? 1184 ईस्वी इनका समय है। यानी कि आपका जो बी नंबर का ऑप्शन और आपका जो डी नंबर का ऑप्शन, ये दोनों तो आपके यहीं कट गए। अब बचे आपके सोमप्रभ सूरी 1184, है ना। 1184 इनका समय है और सोमप्रभ सूरी यहाँ पे भी 1184 इनका समय है। गोरखनाथ, गोरखनाथ की हम बात करते हैं 845 इनका समय है। सरपा का समय कितना है साथियों? 7, 6 और 9, है ना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अंत में आपके हेमचंद्र, हेमचंद्र का समय कितना था साथियों? 1088, है ना, 1088। और हेमचंद्र का समय यहाँ पे कितना? 1088। अब कवियों का सही कालक्रम बताइए। तो सही कालक्रम कौन सा हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे थोड़ा समय को इस प्रकार से दिया था कि इस प्रश्न के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सबसे पहले आपके कौन आएंगे? सरप्पा, है ना। सबसे पहले आपके सरप्पा आएंगे। उसके बाद आपके आएंगे साथियों कौन? सरप्पा के बाद में आपके आएंगे गोरखनाथ, है ना। गोरखनाथ, गोरखनाथ आपका यहाँ पे 845, है ना। फिर उसके बाद आपके आएंगे हेमचंद्र, है ना। हेमचंद्र आएंगे 1088। उसके बाद आपके सोमप्रभ सूरी 1184, यानी कि आपका सी नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। शून्य का पूरक तत्व क्या था? वज्र, अग्नि, चित्र या फिर ज्ञान। तो साथियों सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। पूरक तत्व क्या था सिद्धों में? वज्र, अग्नि, चित्र या फिर ज्ञान। तो बिल्कुल ज्ञान जो है आपका यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। यहाँ हम बात करते हैं साथियों बिल्कुल आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे आप कौन सा? डी नंबर का। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ, ये आपका क्या है? गलत है ना, बिल्कुल गलत है ये। पिंगल भाषा मैंने तक कौन सा थी? इसकी भाषा थी आपके एक तो थी आपकी मागधी, है ना, मागधी। मुझे याद आया, एक तो मागधी भाषा थी। एक कौन सी थी साथियों? एक भाषा थी इनकी अवट, है ना, अवट। ये दोनों ही आपको ध्यान रखना कि इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? मागधी और अवट में इनका प्रणयन हुआ था। आगे चले। अगला प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्ध हेतु आसन का एक रूप है। सिद्ध हेतु की जाने वाली क्रिया है।
सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग है, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री की विरक्ति है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग क्या है, महामुद्रा का अर्थ है। आगे चले, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो 84 सिद्धों की वे प्राकृत में लिखी गई, पैसाचे अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई या फिर तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई। तो साथियों इसका आपका बिल्कुल डी नंबर का ऑप्शन कि वे रचनाएं कौन सी आपकी 84 सिद्धों में होती हैं, वो आपके तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई रचना है। ठीक है, आगे चले, अगला प्रश्न है, सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम है। प्राकृत पेंगलम, पवमचर्यू, दोहा कोश और संदेश राशक। तो कौन सी हो जाएगी साथियों, उनकी रचना का नाम वो है आपके दोहा कोश। बिल्कुल सी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चले, अगले प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई थी। सिद्धों की संख्या बिल्कुल आप बता सकते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। कितनी, 84 सिद्ध थे। और नाथ कितने थे साथियों, 9 नाथ थे, है ना। नाथ कितने, 9, और सिद्ध कितने, 84। सिद्धों में योगियों की संख्या कितनी थी, योगियों की संख्या कितनी साथियों, वो कितनी थी आपके, 4 थी, है ना। चलो धन्यवाद आज की क्लास के लिए यही साथियों। और क्लास मुझे लगता है शायद बहुत ही बड़ी हो गई, लगभग आपके जो है कितने 47 प्रश्न अपन ने किए हैं। तो लगभग 50 प्रश्न हो चुके हैं आपके। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना साथियों। रेगुलर आपकी क्लास इसी प्रकार से रहेगी। धन्यवाद, शुभ दिन।